सतं निशाम्यात्तरथाङ्गमग्रतो व्यवस्थितं पद्मपलाशलोचनं विलोक्य चामर्ष परिप्लुतेन्द्रियो रुषास्वदन्तच्छदमादशश्वसन। इसके पश्चात जो है हिरण्याक्ष ने देखा, सतम निशाम्यात्तरथाङ्गमग्रतो, निशाम्य वो देखता है, क्या देखता है कि कमलदल लोचन भगवान जो श्री हरि हैं, व्यवस्थितम पद्म पलाश लोचनम, वह जो पद्म पलाश लोचन है यानी कमल नयन जो भगवान हैं, उसके सामने जो है ना चक्र लिए खड़े हैं, चक्र लिए खड़े हैं, ऐसा उसने देख लिया। फिर क्या हुआ, विलोक्य चामर्ष परिप्लुतेन्द्रियो, विलोक्य भगवान को देख करके अमर्ष परिप्लुतेन्द्रियो, अमर्ष यानी क्रोध से उसकी जो इंद्रियां फड़क उठी। इंद्रियां लिखा है यहाँ पर, यानी कोई तो कहता है ना क्रोध से उसकी भुजाएं फड़क उठी या उसके नेत्र तिलमिला उठे, यहाँ लिखते हैं इंद्रियां फड़क उठी। इंद्रियां मतलब भुजाएं भी फड़क रही हैं, हृदय भी धड़क रहा है, आंखें भी फड़क रही हैं, भौएं भी फड़क रही हैं, होठ भी फड़क रहे हैं, पूरा अंग अंग फड़क रहा है, इसलिए इंद्रिय शब्द लिख दिया कि भैया वो पूरा ही फड़फड़ा रहा है भगवान को देख करके। ऐसी स्थिति हो गई उसकी। तब जो है ना वो लंबी सांसें लेने लगा, रुषा स्वदंतच्छद मादशश्वसन, लंबी लंबी सांस ले रहा, और स्वदंतम आच्छद, अपने दांतों को जो है, अपने दांतों से जो है अपने होठों को काटने लग गया, यानी भयंकर क्रोध में, अमर्ष में भर गया है वो। फिर क्या करते हैं आगे, क्या कहते हैं, कराल द्रंष्टश्चक्षुर्भ्याम संचक्षाणो दहन्निव अभिप्लुत्य स्वगदया हतोषित्याहनद्धरिम। उस समय जो तीखी दाढ़ों वाला दैत्य जिसका पहले चर्चा की है वह है हिरण्याक्ष, अपने नेत्रों से भगवान की ओर घूरने लगा। कराल द्रंष्ट चक्षुर्भ्याम संचक्षाणो दहन्निवा, जैसे अभी जला के भस्म कर देगा भगवान को, दहन्निवा, अग्नि के समान भयंकर एकदम घूर घूर करके भगवान को देख रहा है, मानो अभी जला देगा, भस्म कर देगा। फिर उसने क्या करा, फिर वो एकदम से जो है उछला और अभिप्लुत्य स्वगदया हतोषित्याधनद्धरिम, एकदम से वो उछला अपनी गदा लेकर के और बोला कि ले अब तू नहीं बच सकता, ये बोल करके ललकार करके भगवान श्री हरि पर उसने गदा चला दी। अभिप्लुत्य स्वगदया यानी उछलते हुए गदा लेकर के भगवान को ही मारने के लिए, कि हतोषित्यानद्धरिम, कि अब तुम बच नहीं पाओगे, कह करके वो कूद पड़ा। पदासव्येन ताम साधो भगवान यज्ञशूकरः लीलया मिषतः शत्रोः प्राहरद्वात रंहसम। तो हे विदुर जी महाराज, मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि इसके पश्चात क्या हुआ, यज्ञ मूर्ति वराह भगवान जो है, भगवान यज्ञ सूकर, हे साधो स्वभाव विदुर जी, यज्ञ मूर्ति वराह भगवान ने शत्रु के देखते ही देखते लीला से जो है अपने बाएं पैर से उसकी वह जो वायु के समान वेग वाली वह जो गदा आ रही थी ना पृथ्वी पर गिरा दी। पदा सव्येन ताम साधो, अपने पैर से ही भगवान ने बड़ी सहजता से उसकी आई हुई वो गदा है उसको गिरा दिया। और गिरा करके फिर क्या करते हैं, लीलयामिषतः शत्रु प्राहरद्वात रंहसम, यानी वायु के समान भगवान ने बाएं पैर से जो है ना वायु के समान जो वेग वाली वो आ रही थी उसको अपने बाएं पांव से गिरा दिया। और क्या किया, आह चायुधमाधत् स्वघटश्वतं चिगीषसि इत्युक्तः स तदा भूयस्ताडयन् व्यनदद्भृशम्। फिर जो है ना भगवान ने उससे कहा, अरे दैत्य तू तो मुझे जीतना चाहता है, तू मुझसे विजय पाना चाहता है, अर्थात मुझे पराजित करना चाहता है, इसलिए अपना अस्त्र उठा ले और एक बार फिर वार कर। भगवान कहते कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, अब तू एक बार और उठा अपनी गदा और फिर से वार कर जो है। तो भगवान के इस प्रकार कहने पर उसने फटाफट आया और अपनी गदा जो है फिर से उठा ली। इत्युक्तः स तदा भूयस्ताडयन्, फिर से गदा उठा ली, फिर से भगवान के ऊपर चलाई और भयंकर गर्जना करने लगा। ताम स आपततिम वीक्ष्य भगवान समवस्थितः जग्राह लीलया प्राप्तं गरुत्मानिव पन्नगीम। गदा को जो है ना भगवान ने अपनी ओर आते देखा, उसको अट्टहास करते भी देखा, तो जहाँ खड़े थे ना भगवान बिल्कुल वैसे ही वहीं खड़े खड़े उसे आते ही भगवान ने जो है गदा को ही पकड़ लिया। वो गदा फेंकी, पहले तो भगवान बचा लिया करते थे, लेकिन इस बार क्या हुआ, ताम स आपततिम वीक्ष्य, भगवान ने उस आती हुई गदा को देखा ना तो भगवान समवस्थित, भगवान वहीं के वहीं अवस्थित खड़े रहे, हिले भी नहीं। और जग्राह लीलया प्राप्तम गरुत्मान इव पन्नगीम, जैसे गरुत्मान मतलब गरुड़ जी जैसे पन्नगीम यानी सर्पों को पकड़ लेते हैं, वैसे जग्राह लीलया प्राप्तम, भगवान ने लीला से उस गदा को हाथ में पकड़ लिया।
है। तो ऐसा ही हुआ। तो फिर जो है उसने क्या किया, वो देखता है भगवान को। स्वपौरुषे प्रतिहते हतमानो महासुरः नैच्छद गदाम दीयमानां हरिणा विगत प्रभः। अपने उद्यम को, अपने परिश्रम को जैसे उसने व्यर्थ होता देखा, स्वपौरुषे प्रतिहते, अपना पौरुष, पुरुषार्थ, परिश्रम जो भी कहिए, उद्यम, उसको उसने व्यर्थ हुआ देखा ना, तो जो है उसका जो घमंड है वो अब धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। जिसने सोचा कि भैया ये वार बचाना तो सब जानते हैं, पर मेरी फेंकी हुई गदा को कोई हाथ में ले रहा है बड़ी सहजता से, तिनके की तरह, तो भैया ये तो कोई तो बात है इसमें। और धीरे धीरे हिरण्याक्ष का क्रोध जो है ठंडा पड़ने लगा, उसका तेज नष्ट हो गया। होना ही था, हतमानो महासुरा। उसका जो गर्व था, अहंकार था, प्रभाव था, घमंड था, अहंकार था, वो धीरे धीरे जो है सब नष्ट हो रहा है, समाप्त हो रहा है। अच्छा, एक बात और अच्छी हुई कि नैच्छद गदाम दीयमानां हरिणा विगत प्रभा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अभी तो दो तीन बार ही तो हारे हो, लो फिर से गदा पकड़ो और फिर से मारो मुझे। यानी अब तो भगवान ही उपास कर रहे हैं उसका, वो बेचारा पराजित हो रहा है, भगवान उपास कर रहे हैं, कह रहे लो गदा फिर से। तो नैच्छद गदाम दीयमानां, भगवान के द्वारा गदा देने के बाद भी नैच्छद गदाम दीयमानां, उसका मन ही नहीं हुआ कि फिर से जो है भगवान की दी गदा को ग्रहण कर ले, और उसने लेना ही नहीं चाहा इस बार तो गदा को। जग्राह त्रिशिखम शूलम ज्वलन लोलुपम यज्ञाय धृतरूपाय विप्रायाभिचरन् यथा। किंतु जिस प्रकार जो है कोई ब्राह्मण है ना, उसके ऊपर जो है ना निष्फल अभिचार करे, यानी निष्फल अभिचार क्या होते हैं, हमारे यहाँ आपने देखा होगा ना, जो आजकल बहुत चलते हैं, मुठकरनी कहते हैं ना उसको, मुठकरनी वगैरह होती है, वशीकरण विद्या होती है, मारण प्रयोग होते हैं, नींबू काटा उसमें लाल पीला चंदन लगा के चौराहे पे दरिया, ये उल्टे सीधे प्रयोग। सब लोगों के लिए ध्यान से सुनो, कोई सदाचारी अगर ब्राह्मण है, पूजा पाठ करने वाला, या कोई भक्त है ठाकुर जी का, कोई वेदज्ञ ब्राह्मण है, उनके ऊपर ये सब जो है नहीं करने चाहिए, बहुत बड़े गलत मानेंगे। किसी के ऊपर भी नहीं करना चाहिए, मानवता के भी खिलाफ है वो सब चीज़ें। लिखते हैं किंतु जिस प्रकार जो है ना कोई ब्राह्मण के ऊपर ही अगर ये सब कर दे, है ना, विप्रायाभिचरण्य था, जैसे कोई ब्राह्मण के ऊपर ये जो मारणादि जो प्रयोग होते हैं ना, जिसको यहाँ पर नाम लिया है निष्फल अभिचार, इस तरह की जो चीज़ें हैं, अभिचार जो माने गए, तो ऐसे ऐसे जो है ना अभिचार आदि करे, मूठ आदि चलाए, यानी जो मैंने कहा वैसे ही उसने जो है ना यज्ञ पुरुष पर प्रहार करने के लिए प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता हुआ त्रिशूल ले लिया। जग्राह त्रिशिखम शूलम, एक उसने जो है त्रिशूल हाथ में ले लिया। ज्वलन लोलुपम, यानी बहुत ज्वलंत एकदम वो जो है अस्त्र था। तो यहाँ पर ये ऐसा उदाहरण क्यों दिया, बोले देखो जैसे कोई सदाचारी वैदज्ञ ब्राह्मण है, उस पर ये सब मुठकरनी आदि करेंगे तो उल्टे ही प्रभाव हो जाते ना, वैसे ही भगवान नारायण के ऊपर तुम त्रिशूल चलाओगे, वो त्रिशूल भी किसका है, भगवान शंकर का अपना वो है। तो बताओ भला ऐसी चीज़ें जो भगवान के ऊपर काम भी करेंगी क्या। तो इसलिए फिर आगे कहते हैं